Good morning students. Today we will do third chapter formulas and functions. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि formulas क्या होते हैं. Formulas are used to perform calculations involving addition, subtraction, division and multiplication. Formula किसके लिए यूज़ होते हैं? जिसके राय हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ये क्या करेगा? इट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेल्स. एक या ज़्यादा सेल्स के बीच में एक रिलेशन, दोनों में संबंध पैदा करेगा. ये फॉर्मूलाज जो होते हैं इन कैन इज फॉर्मूला इज़ एन एक्सप्रेशन दैट कैन इंक्लूड सेल एड्रेस. फॉर्मूला के अंदर क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट होता है सेल एड्रेस, सेल का एड्रेस, देन नंबर, देन अर्थमेटिक ऑपरेटर, पैरेंथेसिस. ठीक है. वी कैन परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग फंक्शंस. हम सिंपल भी और कम्प्लेक्स दोनों तरह के फॉर्मूला फंक्शंस हैं जो अप्लाई कर सकते हैं. फॉर्मूला जो होता है हमेशा हमारा इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होते हैं. ठीक है. फर्स्ट है इसमें फॉलोइंग एलिमेंट्स होते हैं फॉर्मूला में. जैसे फर्स्ट है रेफरेंस. रेफरेंस क्या होती है? रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वॉन्ट टू यूज़ इन योर कैलकुलेशन. रेफरेंस किसको बोलते हैं? सेल का एड्रेस जो आप उसमें यूज़ करना चाहते हो फॉर्मूला में. ठीक है. देन ऑपरेटर्स होते हैं. ऑपरेटर्स किनको बोलते हैं? सिंबल्स को. जैसे प्लस का भी सिंबल हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, एस्ट्रिक भी हो सकता है. जो डिफरेंट और मैथमेटिकल जितने भी कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं ऑपरेटर्स, उनको सिंबल्स जो यूज़ होते हैं उनको ऑपरेटर्स बोलते हैं. ठीक है. देन होते हैं कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? टेक्स्ट वैल्यूज़ जो कभी चेंज नहीं होती हैं. अगर हमने ए को 10 वैल्यू फिक्स कर दी है तो ए की 10 वैल्यू चेंज नहीं होगी. दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट. ठीक है. देन है फंक्शंस. फंक्शंस प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं एक्सेल में. प्री डिफाइंड मीन्स जो पहले से ही बने होते हैं. नाउ लेट्स सी एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्मूला इन एक्सेल. जो हमने एलिमेंट्स ये पढ़े हैं इनको देखते हैं कि क्या क्या होते हैं. फर्स्ट है इक्वल टू सिंबल. जो भी हमारा फंक्शन होगा वो इक्वल टू साइन के साथ ही स्टार्ट होगा. देन A2, B2, C4, ये जो है E3, E5 ये सेल का एड्रेस है कि A2 में जो वैल्यू पड़ी है उसको उठा लेगा. देन B2 में जो वैल्यू पड़ी है उसको ले लेगा. फिर ये जो है प्लस एस्ट्रिक माइनस ये जो है बीच में, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. ये जो सिंबल्स हैं इनको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. देन सम नाम का जो है प्री डिफाइंड पहले से ही बना हुआ एक्सेल में फंक्शन है, इट्स कॉल्ड फंक्शन नेम. ओके. ये जो थे एलिमेंट्स हैं फॉर्मूला के. नेक्स्ट क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्मूला. अब हमने देखना है कि जो एक्सेल में बेसिक फॉर्मूला कैसे बनता है. बेसिक फॉर्मूला इन्वॉल्व ओनली वन ऑपरेटर इन अ फॉर्मूला. लेट अस कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर्स. हम अब उसमें एग्जांपल दिया है कि सम निकालना है हमने. ठीक है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपकी बुक में? सेल्स दी हुई हैं. जितने मंथ दी हुई है, जैन में इतनी सेल हुई, फेब में इतनी सेल. अब इनकी हमने कैलकुलेशन करनी है. कैलकुलेशन में क्या होगा? सबसे पहले देखो इक्वल टू साइन आ गया. देन B4 लिया उसने. B4 मतलब B जो है हमारा कॉलम, देन 4 जो है रो नेम. ठीक है. B कॉलम नेम, पहले आता है कॉलम नेम, देन आती है रो नेम. B4 फिर प्लस आ गया ऑपरेटर ऐड का. B5 आ गया, देन B6 आ गया, B7 आ गया. कितनी भी वैल्यूज़ को हम ऐड कर सकते हैं. उसके बाद क्या प्रेस करेंगे? एंटर. तो एंड टोटल वाले कॉलम में इन सभी का एडिशन होके हमारे सामने शो हो जाएगा. ये है बेसिक फॉर्मूला कैलकुलेशन का. नेक्स्ट आता है यूजिंग द कंपाउंड फॉर्मूला. कंपाउंड फॉर्मूला मतलब अगर हमने एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ करने हैं. ठीक है. ऑपरेटर तो अब आपको पता चल गया क्या होते हैं. अब हमने एक ही साथ एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो कंपाउंड फॉर्मूला बोलते हैं उसको. ठीक है. जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करने की यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है. सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सी हियर. प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, देन टाइम. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू B5. B मतलब ये कॉलम, देन 5 मतलब प्रिंसिपल वैल्यू. ठीक है. B5 रो नेम हो गया. B5 मल्टीप्लाई विद B6, देन मल्टीप्लाई विद B7, देन डिवीजन बाय 1.
तो ये जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर देगा। इट्स कॉल्ड कंपाउंड फार्मूला, एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ किए हैं। नेक्स्ट है यूजिंग द टेक्स्ट फार्मूला। टेक्स्ट फार्मूला क्या होता है? टेक्स्ट जो हम सिंपल स्ट्रिंग्स में लिखते हैं। जैसे ये तो हमने वैल्यूज एंटर की थी, अब हमने मान लो इसने एग्जांपल दी हुई है, एक सेल में लिखा है A1 में लिखा है इसने किप्स, B1 में लिखा है इसने इंडिया। अब दोनों को इकट्ठा यहाँ पे एडिशन करनी है इसने C में, दोनों को इकट्ठा टेक्स्ट जो है फॉर्मूला में यूज होते हैं। जैसे वी कैन परफॉर्म एडिशन ऑन कैरेक्टर और स्ट्रिंग डाटा टाइप, ठीक है। इसके लिए क्या सिंबल यूज होता है? एंड का, एंड सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। ये जैसे A1 और एंड देन B1, इन C1 में हम टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो किप्स प्लस इंडिया दोनों सेल्स का डाटा जो है C में इकट्ठा हो जाएगा। एडिशन ऑन स्ट्रिंग डाटा टाइप मीन्स प्लेसिंग वन वैल्यू आफ्टर अनदर। नेक्स्ट इज यूजिंग रेंज इन फॉर्मूला। फॉर्मूला में इकट्ठी रेंज कैसे यूज की जाती है? रेंज क्या होती है? यू कैन असाइन मल्टीपल सेल्स टू अ फॉर्मूला बाय क्रिएटिंग अ रेफरेंस और अ रेंज। रेंज सेव अ लॉट ऑफ टाइम। रेंज मतलब एक ही हम जो है ड्रैग कर देते हैं वैल्यूज को। रेंज हमारा जो है टाइम बहुत ज़्यादा बचाती है, ठीक है। इसके क्या होता है, जैसे इसमें इसने क्या किया हुआ है, एग्जांपल दी हुई है, सेल्स दी हुई हैं, इसमें क्या लिखेंगे हम? पूरी रेंज दे देंगे। जैसे हमने पिछले उसमें किया था, हमने जोड़ा था B4 प्लस B5 प्लस B6, अगेन एंड अगेन वी हैव टू राइट प्लस साइन। तो यहाँ रेंज में क्या होता है? इज इक्वल टू सिंबल डाल देंगे, देन सम लिखेंगे, सम सभी का सम किसका, फिर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? रेंज, जिसको हमने ऐड करना है। जैसे B4 स्टार्टिंग वाली वैल्यू, देन एंड वाली वैल्यू B9, B4 से लेकर B9 तक हमारी वैल्यूज है जो ऐड हो जाए, देन प्रेस करेंगे एंटर। ओके, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज के लिए हम सम यूज करते हैं। नेक्स्ट द टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस। अब सेल रेफरेंस की कितनी टाइप्स होती हैं? सेल रेफरेंस यू क्लियर कि सेल रेफरेंस जो होती है सेल एड्रेस होता है। The cell address in the formula is known as cell reference. With the cell reference, you can use the data in different parts of the worksheet. 3 types of cell reference हम पढ़ेंगे। First है relative reference. रिलेटिव रेफरेंस क्या होती है? व्हेन यू क्रिएट अ फॉर्मूला, जब आपने फॉर्मूला बना लिया, रेफरेंस टू अ सेल और रेंज आर यूजली बेस्ड ऑन द पोजीशन रिलेटिव टू द सेल। व्हेन यू कॉपी और मूव द फॉर्मूला टू अदर सेल, द रेफरेंस सेल ऑटोमेटिकली गेट्स चेंज्ड। अगर हमने एक सेल एक कॉलम में वैल्यूज लिखी हैं, जब उनको कॉपी करके दूसरे में लेकर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस जो है सेल का अपने आप चेंज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। इसकी एग्जांपल इसने क्या दी है? जैसे ये सेल्स दी हुई हैं, देन एक्सपेंसिव दिए हुए हैं, ठीक है। इनको क्या करना है हमने? पेस्ट बटन उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है। जैसे लेट्स सी, सिलेक्ट द सेल B11। B11 सेल को हमने सिलेक्ट करना है, B11 दिस वन, ओके। तो यहाँ पे इन विच फॉर्मूला इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू B4 से लेकर B9 तक, ठीक है, इज रिटन। क्लिक ऑन द कॉपी बटन, इसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट करेंगे C11 को, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ के पेस्ट कर देंगे। जो सेल रेफरेंस है C4 टू C9 इंस्टेड ऑफ B4 टू B9। अब यहाँ पे इधर की जो इन सेल्स की रेफरेंस है अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड सेल रिलेटिव रेफरेंस। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या आता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट वांट टू चेंज द एड्रेस ऑफ द सेल। अब हम क्या करना चाहते हैं? सेल का एड्रेस जो है चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। कॉपिंग द फॉर्मूला टू अनदर सेल, बिना एड्रेस सेल एड्रेस चेंज किए हम दूसरे सेल में उसको पेस्ट करना चाहते हैं। टू मेक द एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑफ फॉर्मूला ऐड डॉलर साइन, उसके लिए हम क्या करेंगे? उनके आगे डॉलर साइन पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे इसने इज इक्वल टू $1 A1 के मतलब A के आगे भी डॉलर आ गया, 1 रो के आगे भी डॉलर आ गया, देन प्लस हो जाए $2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होगा? जैसे हमने इसके आगे डॉलर लगा दिया, डॉलर साइन लग जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली उनको कॉपी नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस में दोनों आ जाएंगी, एब्सोल्यूट भी आ जाएगी, देन रिलेटिव भी आ जाएगी।
इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, इधर रो और कॉलम हैज़ टू रिमेन फिक्स्ड, रो भी फिक्स रहेगी, कॉलम भी फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे ये है $A1 प्लस $2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सड रेफरेंस। लेट्स कैलकुलेट द मंथली एक्सपेंसिव। मंथली एक्सपेंसिव इसने काउंट करने हैं, उसकी एग्जाम्पल दी है। टाइप 50 इन द सेल D2 में उसने यहाँ पे 50 जो है पुट कर दिया। अब टाइप क्या करना है, एंड C4 ये वाला माइनस D देन एंड साइन देन 2 ये वाला 2 जो है ये वाला 50 यहाँ पे आके माइनस करना है, ठीक है। तो एंटर हो जाएगा। जैसे हम आगे आगे करते जाएंगे तो मतलब एक में एड्रेस चेंज होगा, एक का यही रहेगा, तो उसके लिए जो है एंड साइन यूज़ कर रहे हैं हम, ओके। दोनों का कॉम्बिनेशन होती है मिक्स्ड रेफरेंस। ये जो है तीनों की आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगी, हाउ वी कैन डू प्रैक्टिकल ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं प्रैक्टिकल की बनाऊंगी। देन ये तीनों जो है रिलेटिव, ये जो एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड है, ये आपको क्लियर हो जाएगी। अभी जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल्स ऑफ डेफिनेशंस, ओके। अभी आप डेफिनेशंस के बारे ध्यान से सुनो। नेक्स्ट आती है सेल रेफरेंस ऑफ अनदर वर्कशीट। सेल रेफरेंस मतलब एक वर्कशीट की एड्रेस। यू कैन यूज द सेल रेफरेंस ऑफ वन वर्कशीट टू अनदर वर्कशीट, ठीक है। ये कैसे होता है, कॉपी पेस्ट ऑप्शन यूज होता है इसमें। कॉपी पेस्ट मतलब एक का डाटा दूसरे में जाके पेस्ट करना। ये तो सिंपल ही है, सभी को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल से दूसरी वर्कशीट को यहाँ से चूज कर लो, उसमें जाके पेस्ट कर दो। नेक्स्ट आता है यूजिंग द शीट रेफरेंस। एक शीट की रेफरेंस कैसे देते हैं, ठीक है। इफ यूजेस शीट रेफरेंस, शीट नंबर्स, एक्सप्लेनेशन मार्क एंड सेल एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल लेट अस ट्राई टू शीट रेफरेंस। शीट रेफरेंस में क्या होता है, अगर हमने शीट की रेफरेंस देनी है, जैसे क्लिक C4 ऑफ द ये जो है कैलकुलेशन करने के लिए दूसरी शीट के ऊपर प्लस अगर हम निकालना है, ये भी प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है नेमिंग अ शीट टैब। अगर हमने शीट जो है उसका नेम चेंज करना है, रीनेम करना है उसको, इसको हम क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे शीट्स होती हैं, ठीक है, डाउन साइड शीट्स दी होती है ना, तो शीट के ऊपर जाएंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, रीनेम का ऑप्शन आएगा, यहाँ वहाँ पे आप जाके कुछ भी अपना नेम लिख सकते हो। देन चेंजिंग कलर ऑफ अ शीट टैब। शीट टैब का कलर कैसे चेंज करते हैं, ये हम टैब कलर से ऑप्शन से यूज़ करते हैं, शॉर्टकट मेन्यू से, ठीक है। यहाँ पे जब राइट क्लिक करते हैं ना तो शॉर्टकट मेन्यू टैब कलर, यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं एक्सेल में, सिंपल और कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए होते हैं। फंक्शंस जो है एलिमिनेट करते हैं चांस टू राइटिंग रॉन्ग फॉर्मूलाज, ठीक है। एक्सेप्ट करते हैं आर्गूमेंट एंड रिटर्न करते हैं वैल्यूज़ को। आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, इनपुट टू द फंक्शंस बीच एक्सेप्ट द वैल्यूज एज नंबर और टेक्स्ट वेस्ट, ठीक है। वैल्यूज जो होती हैं पैरेंथेसिस में दी जाती हैं, रिटर्न वैल्यू होती है फंक्शन की आउटपुट होती है। अब कोई फंक्शन जो होते हैं प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं। रूल्स क्या होते हैं एक फंक्शन को लिखने के, ऑल द एक्सेल फंक्शंस मस्ट बिगन विद इक्वल टू साइन। सारे जो हैं इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होते हैं। देन फंक्शन नेम जो है वैलिड एक्सेल नेम होना चाहिए। फंक्शन नेम मस्ट बी वैलिड एक्सेल नेम। जैसे सम में एवरेज है, ये प्री डिफाइंड है तो हम यही यूज़ करते हैं। सम की जगह पे वी कैन नॉट राइट ऐड, ओके। फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होती हैं, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जैसे ये स्टार्टिंग है ये एंड है, दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस कंटेन आर्गूमेंट्स विद इन इट, इनके अंदर आर्गूमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनको ये भी पैरेंथेसिस है एंड ये राउंड ब्रैकेट इनको भी पैरेंथेसिस बोलते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं कि कितनी रेंज तक होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यूजिंग द एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन मतलब एवरेज निकालने के लिए सेम होता है, इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, देन उसके अंदर ये जो है सेल रेंज जहाँ से जहाँ तक आपने निकालना है। आफ्टर दैट प्रेस करेंगे एंटर फंक्शन। अब ये फंक्शंस के नेम है, जैसे सम है, ये सारे फंक्शन नेम जो है कैपिटल में होते हैं। सम है, एवरेज है, ओड है, इंट है, राउंड, एक्सप्रेशंस SQRT पावर, देन मोड फंक्शंस हैं। ये इनका पर्पस क्या है, ये सम निकालता है, ये एवरेज निकालता है, ओड है जो नियरेस्ट ओड इंटीजर नंबर देगा, ये राउंड ऑफ अ नंबर ऑफ नियरेस्ट इंटीजर का देगा, ठीक है। देन एक्सप्रेशन निकालने के लिए, देन SQRT स्क्वायर रूट निकालने के लिए होता है, ये पावर निकालने के लिए होता है, देन मोड निकालने के लिए होते हैं। ये जो है प्री डिफाइंड फंक्शंस होती हैं, ये ब्रैकेट में इनके साथ हमने आर्गूमेंट्स देने होते हैं।
नेक्स्ट इन द एंड आता है हमारे पास कॉमन फंक्शंस, जैसे मैक्स है, टुडे है, ये कॉमन फंक्शंस है। मैक्स किसके लिए होता है? मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। मिन होता है, काउंट होता है, सेम है, अप्लाइड किए जाते हैं रेंज के ऊपर। देन टुडे फंक्शन किसके लिए यूज़ होते हैं? अगर हम टुडे लिख के ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस लगा के एंटर प्रेस करेंगे तो डे, मंथ एंड ईयर वाइज जो है हमारी डेट वहाँ पे आ जाएगी। ये जो चैप्टर था ये हमारा फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस का था, ठीक है। सी दिस, वॉच दिस वीडियो केयरफुली, एंड जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट वीक वी विल डू, ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ। फिर इसकी जो है बुक एक्सरसाइज भी हम करेंगे। थैंक यू।